40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे शुभांशु शुक्ला, 14 दिन तक रहेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आंधी बारिश और ओले का अलर्ट। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव, 40 डिग्री से ज्यादा होगा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी, सिस्सू लेक जमी। मणिपुर हिंसा पर बोले अमित शाह, जल्द होगी दोनों समुदायों की बैठक, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए, निशाने पर था कोई सेलिब्रिटी। मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी, एमएनएस कार्यकर्ता की बैंक मैनेजर को चेतावनी, वीडियो वायरल, राज्य भाषा में काम करने का दबाव बनाया। वर्जिन अटलांटिक लंदन मुंबई फ्लाइट से भारत आ रहे 265 यात्री तुर्की के दियारबकीर एयरपोर्ट पर फंसे। कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का निशाना, बोले सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं, 11 महीने देरी से गठित की दिशा कमेटी। योगी बोले 2034 में देश में एक साथ चुनाव होंगे, सिस्टम में बदलाव जरूरी, बार बार चुनावों से समय और संसाधनों की बर्बादी। जी हां साथियों, आपको बता दें कि बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि देश की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ता है। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कही। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर देश को तेज गति से आगे बढ़ाना है तो चुनावी सिस्टम में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर साल चुनाव कराना केवल राजनीतिक गतिविधियों को नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे विकास योजनाओं की गति थम जाती है। योगी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश की जीडीपी पर करीब 1.5% तक असर पड़ता है, जो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए तक के लिए खर्च में तब्दील हो जाता है। ये रकम कई राज्यों के कुल वार्षिक बजट से भी अधिक है। सीएम योगी ने बताया कि 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। आज भी कुछ राज्यों में ये प्रयोग हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि इसे स्थायी रूप दिया जाए। ये केवल एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये एक राष्ट्रहित का मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन अब विचार नहीं, एक मिशन होना चाहिए। इसके लिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। यूपी के 17 शहरों में गर्म हवाएं चल रही, 11 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 24 घंटे के बाद फिर बारिश के आसार। जी हां साथियों, आपको बता दें कि यूपी के 17 शहरों में गर्म हवाएं चल रही है। 24 घंटे में 11 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। रातें भी गर्म होने लगी है, तीखी धूप परेशान कर रही है। हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 8 अप्रैल से यूपी के मौसम में फिर से बदलाव का पूर्वानुमान दिया है। 42.2 डिग्री सेल्सियस के साथ हमीरपुर सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 15 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर अयोध्या में रिकॉर्ड हुआ है। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे के बाद से मौसम बदल सकता है। प्रदेश में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। साथ ही 10 अप्रैल तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की नई शाखा यूपी के उत्तर में हिमालय को छूकर आ रही है। इसका असर मंगलवार की शाम तक काशी में भी देखने को मिल सकता है। तेज हवा के बाद बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। हवा में नमी रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक गर्मी ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 7 अप्रैल 2023 को अधिकतम तापमान 39.8 और 2024 में 36.8 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि 7 अप्रैल 2022 को अधिकतम पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था।